बैठे हैं, जो गए हुए हैं अपना काम करने बैठ के दोबारा फिर यहीं वापस आ जाएंगे। हमारी सारी ट्रालियां ऐसी की ऐसे खड़ी हैं। साडियां जथेबंदियां ने जद भी कॉल करती किसान तो तैयार है, जो 2-3 दिन का गैप 29 तारीख का बोल दिया, इसलिए जब भी कॉल कर दें किसान तो एक टाइम इकट्ठे हो जाएंगे। कोई नहीं जा रहा, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। क्या किसान बॉर्डर से लौटने वाले हैं? क्या आंदोलन में किसानों की संख्या में 40% की कमी आई? क्या युवा किसान का आंदोलन से मोहभंग हो रहा है? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और दूसरी तरफ दिल्ली कूच का प्लान 29 फरवरी तक टाल दिया गया। लेकिन सच क्या है? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए टाइम्स नाउ और भारत की टीम शंभू बॉर्डर पर पहुंची और हकीकत जानने की कोशिश की। दिखाएंगे आपको एरियल शॉट्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली हैं वो खड़े हुए हैं। 13 फरवरी से लगातार किसान इसी तरीके से यहाँ पर डटे हुए हैं और अब जो जानकारी है कि औसतन यहाँ पर करीब 10 से 11 हजार किसानों की मौजूदगी हमेशा रहती है, लेकिन इसमें काफी अब गिरावट देखी जा रही है। करीब 5 से 6 हजार किसान इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन ये भी साथ साथ कहा जा रहा है क्योंकि अभी दिल्ली कूच का ऐलान नहीं हुआ है, जैसे ही दिल्ली कूच का ऐलान होगा तो फिर जो किसान यहाँ से गए हैं वो वापस लौटेंगे, क्योंकि जो किसान हैं उन्हें खेतों में और गांव में भी काम करना पड़ता है, तो इसलिए अभी यहाँ पर बैठने के लिए कहा गया है। तो काफी संख्या में जो किसान हैं वो चले गए। हमने देखा था कि किस तरीके से 21 फरवरी को जब दिल्ली कूच का ऐलान होने वाला था, उस दिन यहाँ पर करीब 14,000 से ज्यादा किसानों की संख्या बताई गई थी, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट आई और औसतन जो 10-11 हजार का आंकड़ा था उससे भी अब संख्या कम हुई है। हालांकि किसानों के लौटने के पीछे आंदोलनकारी किसानों के अपने अपने दावे हैं। कोई गांव में काम का दावा कर रहा है और कोई एक कॉल पर वापस आने की बात कह रहा है, तो कोई सुबह आंदोलन में शामिल होकर शाम को लौट जाने की बात कह रहा है। बैठे हैं, जो गए हुए हैं अपना काम करने बैठ के दोबारा फिर यहीं वापस आ जाएंगे। हमारी सारी ट्रालियां ऐसी की ऐसे खड़ी हैं, कोई घर वापस नहीं गया। हमारे किसान के हौसले बुलंद हैं, हौसले बुलंद रहेंगे। हम यहाँ से जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे को अपने किसानी हक नहीं मिलते। साडियां जथेबंदियां ने जद भी कॉल करती किसान तो तैयार है, जो 2-3 दिन का गैप 29 तारीख का बोल दिया, इसलिए जब भी कॉल कर दें किसान तो एक टाइम इकट्ठे हो जाएंगे। कोई नहीं जा रहा। डेली जो अपना लागने डेगे हैं ना, वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। इस बार जो किसान संगठन आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरे, उनकी संख्या और ताकत पहले आंदोलन की तुलना में बहुत कम है। पिछली बार जब 2020-21 में किसान आंदोलन हुआ था, तब संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने उसमें हिस्सा लिया था। इस बार आंदोलन छेड़ने वाले लगभग सभी किसान पंजाब से आए हैं, जो दिल्ली को घेरने निकले हैं। कई सारे जो किसान हैं वो अब वापस जा चुके हैं, क्योंकि 12 दिनों से लगातार एक जगह पे टिके हुए थे। जो इनका मेन मकसद था दिल्ली जाने का, वो कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था। और यही कारण है कि जो भीड़ यहाँ पे देखी जा रही थी, वो भीड़ धीरे धीरे करके जो है वो कम होने लगी। जब किसान नेताओं से हमने बातचीत की, किसानों से हमने बातचीत की, तो उनका ये कहना था कि पटियाला से कई किसान आ रहे हैं, आसपास के इलाकों से कई किसान आ रहे हैं, तो ऐसे में वो अपने घर जा चुके हैं और जब कॉल होगी तो वो आएंगे। एक तरफ किसानों की संख्या में कमी होने की बात सामने आ रही है, तो दूसरी तरफ खुद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं कि सभी किसान संगठनों को एक साथ आकर सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। बिल्कुल इकट्ठा होना चाहिए। देश की कॉल है तो पूरे देश के किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए। जो लोग दिल्ली के बॉर्डर से वापसी आया था, तो संयुक्त किसान मोर्चा आया था। संयुक्त किसान मोर्चा इकट्ठा रहना चाहिए और टूटना नहीं चाहिए। उसी टूट का फायदा ये उठा रहे हैं, सरकारें उसी का फायदा उठाती है। आज भी हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा इकट्ठा होकर बातचीत करे और कोई कॉल इकट्ठी दे, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सरकारों के ऊपर। यानी राकेश टिकैत भी मानते हैं कि किसान संगठनों में दो फाड़ हैं। हालांकि किसान नेताओं का कहना तो ये भी है कि किसानों की संख्या कम नहीं हो रही, बल्कि किसान खनौरी बॉर्डर की ओर शिफ्ट हो गए हैं।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवण सिंह पंधेर ने बताया कि 25 फरवरी को शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसान संगठनों का सेमिनार होगा, जिसमें किसानों और खेतीबाड़ी से जुड़े बुद्धिजीवियों को बुलाया जाएगा। 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च के बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुतले जलाए जाएंगे। अगले दिन 27 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा आपसी चर्चा करेंगे। 28 फरवरी को एक मंच पर मांगों को लेकर बातचीत होगी और 29 फरवरी को दिल्ली कूच पर फैसला लिया जाएगा। किसान आंदोलन की आंच धीरे धीरे पश्चिमी यूपी तक पहुंच गई है। पश्चिमी यूपी से बड़े किसान आंदोलन की सुगबुगाहट से चर्चा का बाजार गर्म हो गया है। मुजफ्फरनगर से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने बड़े आंदोलन की तैयारी करने का ऐलान कर दिया। भाई नहीं, थोड़ा हम दिल्ली जाकर फतह करेंगे, हम एक तैयार है बस। सब हम कभी भी वहाँ को अपना राशन पानी सब धरकम तैयार है, कभी भी आदेश आ जाए, हो सके 26 से पहले भी जाने का वो हो जाए, तो कोई वो नहीं है बातचीत, कोई हम बेहिचक चलेंगे। अब सवाल है कि जिस पश्चिमी यूपी का किसान आंदोलन में शामिल नहीं था, अगर वो आंदोलन में हिस्सा लेता है तो योगी सरकार के पास प्लान क्या है? तो योगी सरकार के पास इसके लिए 2 प्लान मौजूद हैं। किसान का सपोर्ट। किसान आंदोलन के हीरो रहे राकेश टिकैत इस बार वैसे एक्टिव नजर नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही किसानों के समर्थन में लगातार आवाज बुलंद कर रही है, जबकि उनके साथी रहे और जाट किसान मुद्दों की राजनीति के लिए पहचाने जाने वाले जयंत चौधरी मोदी की तारीफ करते दिख रहे हैं। और जब किसानों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, तो किसान का वोट मोदी और योगी सरकार की तरफ शिफ्ट होना तय है। 10 साल मैं विपक्ष में रहा हूं, कुछ ही देर इस सदन में मैं इस तरफ बैठा हूं, लेकिन मैंने देखा है कि 10 साल में जो आज सरकार है, इनकी कार्यशैली में भी चौधरी चरण सिंह के विचारों की झलक है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ग्रामीण क्षेत्र में शौच की दुर्व्यवस्थाओं पर प्रकाश डालते हैं, जब महिला सशक्तिकरण को अपना प्लेटफॉर्म भारत सरकार बनाती है और गांव-गांव में जागृति पैदा करती है, तो मुझे उसमें चौधरी चरण सिंह जी की बोली याद आती है। योगी सरकार के पास दूसरा प्लान है कानूनी एक्शन का। 2021 में किसान आंदोलन का चेहरा बने राकेश टिकैत ने चेतावनी दी थी कि जल्द लखनऊ में भी किसान आंदोलन का आगाज करेंगे। इसके बाद सीएम योगी ने सख्त लहजे में पलटवार करते हुए कहा था कि राकेश टिकैत लखनऊ आएंगे तो स्वागत है, लेकिन अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता तो स्वागत भी उसी हिसाब से होगा, यानी नियमों और कानून के हिसाब से सबको चलना होगा। योगी सरकार के पास प्लान की कमी नहीं है, लेकिन आंदोलन से होने वाले डैमेज से बचने के लिए प्रदेश में ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू कर दी है, जिसके केंद्र में किसान है। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जहां भारतीय किसान यूनियन का सबसे ज्यादा प्रभाव है। राकेश टिकैत भी यहीं रहते हैं। ऐसे में सीएम योगी का इसी जगह से ग्राम परिक्रमा यात्रा शुरू करना लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा संदेश है। सिर्फ ग्राम परिक्रमा यात्रा ही नहीं, योगी सरकार ने किसानों के हित में कई बड़े फैसले भी लिए हैं। जैसे लोकसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी आई। योगी सरकार ने 2023-24 के लिए गन्ने के प्रति क्विंटल भाव में इजाफा करते हुए किसानों को सौगात दी। गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए कीमत 350 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 370 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 360 रुपए प्रति क्विंटल तय की। वहीं अस्वीकृत प्रजाति के लिए गन्ना मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया, जो पहले 335 रुपए प्रति क्विंटल था, यानी सभी श्रेणियों में 20 रुपए का इजाफा। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने यूपी के 2024-25 के सालाना बजट में कृषि के लिए 5.1% की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा। बजट में कृषि के लिए 3 नई योजनाओं का ऐलान भी किया। राज्य कृषि विकास योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान, यूपी अग्रीज योजना के लिए भी 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अलावा 60 साल से ज्यादा किसानों के लिए 3000 रुपए महीना पेंशन देने का ऐलान कर किसानों को खुश कर दिया है। अन्नदाता किसानों का सम्मान बढ़ाते हुए गन्ना मूल्य भी बढ़ाया है। 350 रुपये से 370 रुपये प्रति क्विंटल किया है। गन्ने की अगेती जो प्रजाति है उसके नाम पर और 20 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से उसको बढ़ाने का काम किया है। किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने भी अपने बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। अब बारी पंजाब की मान सरकार की है, जिन्होंने चुनाव में एमएसपी का वादा कर चुनाव जीता। एक तरफ विपक्ष किसान के आंदोलन को देशव्यापी बता रहा है, तो दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि यह आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का ही आंदोलन है, क्योंकि किसानों के दिल्ली कूच आह्वान को लेकर अब तक जो भी हलचल, विरोध प्रदर्शन और बवाल देखने को मिला, वो सिर्फ पंजाब हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर हुआ।
इसके अलावा देश के किसी दूसरे राज्य से किसानों की नाराजगी की कोई खबर सामने नहीं आई। पंजाब के किसान पिछले 12 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे जरूर हैं, लेकिन अब इस आंदोलन में किसानों की कम होती तादाद, दिल्ली कूच को लेकर आई बदल रही तारीख पर तारीख किसान आंदोलन के धीमा होने की ओर इशारा कर रही है और ये बात शायद विपक्षी दलों की परेशानी को भी बढ़ा रहा है। अभिषेक राज और मनोज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।